और प्रीवियस डेफिनेशन में हम लोग जो है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और सब स्पेस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट हो आपके पास कैपिटल वी, और साथ ही साथ एक कैपिटल एक सेट हो आपके पास उसको जो कि फील्ड हो, उसको कैपिटल एफ का नाम देते हैं। नॉन एम्प्टी सेट वी को फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस तब कहते हैं जब अंडर गिवन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको जो कैपिटल सेट वी आपको गिवन दिया गया होता है वो ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं कैपिटल सेट वी जो है वो कैपिटल वी जो सेट है वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड है। और जो गिवन ऑपरेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको दिए गए होते हैं डिफरेंट क्वेश्चन की करस्पॉन्डिंग या जो नॉन एम्प्टी सेट वी गिवन दिया गया था उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन में ही गिवन दिए गए होते हैं। अगर नहीं दिए गए हों तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो गिवन सेट वी दिया गया है उसमें आपने यूजुअल एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है। मींस यूजुअल कैलकुलेशन के दौरान जो आप एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपने वही फॉलो करके आपने चेक करना है कि गिवन सेट वी जो है वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता। और लेकिन अगर क्वेश्चन में खुद से आपको एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी हुई है तो जो फिर क्वेश्चन में आपको एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी गई होगी आपने उसको फॉलो करते हुए चेक करना है कि ये पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तब आपका गिवन सेट वेक्टर स्पेस होगा। अगर इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, चाहे आप पहले पांचवी सबसे पहले चेक कर लें, अगर वो पांचवी कंडीशन सबसे पहले नहीं सेटिस्फाई हो रही तो आप वहीं पे कह देंगे आपका गिवन सेट जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं है। याद रखें जब अगर प्रूफ करना हो कि वाकई कोई सेट वेक्टर स्पेस है या सब स्पेस है तो उसकी जो कंडीशंस हैं आप लोगों ने जनरली प्रूव करनी होती हैं कि जनरली उसमें पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी भी हो रही है, जो भी कंडीशंस वेक्टर स्पेस की या सब स्पेस की हैं वो जनरली प्रूव करनी होती हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। लेकिन अगर कोई सेट वेक्टर स्पेस नहीं है या बिल फर्ज आ गए नेक्स्ट जो सब स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी, अगर कोई सब सेट जो है वेक्टर स्पेस का सब स्पेस नहीं है तो आपको एक पर्टिकुलर रीजन दे के बता सकते हैं कि ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, इसलिए आपका गिवन सेट जो है या तो वेक्टर स्पेस नहीं है या सब स्पेस नहीं है। तो जो नहीं होता उसके लिए आपने जस्ट वो एक रीजन ही बता देनी काफी होती है कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही या कोई पर्टिकुलर जो है ना एलिमेंट बता देना होता है कि इसमें ये वाला एलिमेंट जो है बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए आपका गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस नहीं है या सब स्पेस नहीं है। लेकिन अगर कोई गिवन सेट में वो कंडीशंस होल्ड कर रही हैं, पर्टिकुलरली चेक अगर आप लोगों ने किया तो पर्टिकुलरली कंडीशन होल्ड कर रही हैं, तो आप लोगों ने प्रूफ के लिए पर्टिकुलरली रीजंस नहीं देनी, आप लोगों ने फिर जनरली जो है ना एलिमेंट्स लेके आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेके जनरली सारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती हैं कि जनरली जो है ना एलिमेंट्स में ये पांचों की पांचों कंडीशंस एलिमेंट्स सेट के जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए वो गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस होगा। और आप लोगों को याद हो हम लोगों ने जो इसके एग्जांपल्स के क्वेश्चन किए थे वेक्टर स्पेस के, फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, 3, 4 एंड 5 वगैरह, इसमें जो एलिमेंट्स वगैरह लेके हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की कंडीशन चेक की थी वो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेके चेक नहीं किए थे। फॉर एग्जांपल अगर आप आर क्यूब की बात करें यहाँ पे तो जन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लिए थे यहाँ पे, एक एलिमेंट लेट से यू ले लिया वो क्या है एक्स कोमा वाई कोमा जी, और दूसरा एलिमेंट यू प्राइम ले लिया है वो क्या है एक्स प्राइम कोमा वाई प्राइम कोमा जी प्राइम। जब प्रूव करना है आप लोगों ने अगर कोई सेट में कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जब उसको प्रूव करना है तो आपने जनरल एलिमेंट्स लेके सेट के वो लेकर प्रूव करना है। और अगर आपको लगे कि ये सेट जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा या सब स्पेस नहीं बन रहा तो उस सेट के कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेके आप उसकी रीजन उसको एज ए रीजन के तौर पर बता सकते हैं कि उसके एलिमेंट जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे या उस सेट में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आपका गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस या सब स्पेस नहीं है। तो फिर अगेन बता दूं जब प्रूव करना हो तो जनरली प्रूव करते हैं, अगर जब डिसप्रूव करना हो कि वो सेट वेक्टर स्पेस नहीं है या सब स्पेस नहीं है तो उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर रीजन भी काफी होती है बताने के लिए, उससे आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोगों ने सब स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, सब स्पेस की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले आपके पास एक वेक्टर स्पेस हो ओवर द फील्ड एफ और उसी वेक्टर स्पेस का कोई ना कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो, उस नॉन एम्प्टी सबसेट को हम सब स्पेस कहेंगे। तब सब स्पेस कहेंगे जब वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट W है वो खुद भी वेक्टर स्पेस बन जाए ओवर द फील्ड एफ, खुद भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा। मतलब ये है कि वो W जो है वो W भी वही पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करे जो वेक्टर स्पेस खुद सेटिस्फाई करती है। मींस कि W भी ये वाली अगर पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट W अगर ये पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो तब हम कहेंगे W क्या है W क्या है सब स्पेस है वेक्टर स्पेस की जिसका वो सबसेट है। लेकिन क्योंकि W किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है इसलिए उसको चेक करने के बजाय कि वो सब स्पेस है या नहीं, ये चेक करने के लिए पांचों की पांचों कंडीशन हम सेटिस्फाई नहीं करते बल्कि हम जो है वो ये थ्योरम या ये क्रॉली यहाँ पे जो दी हुई है उसको यूज करते हैं। याद रखें सब स्पेस को चेक करने के लिए हम लोगों ने थ्योरम
या ये कराली लगानी है, ये जो यहाँ पे एंड पे लिखी हुई है थ्योरम कौन सा, ये वाला लास्ट लेक्चर में भी यूज किया था हम लोगों ने। या तो हम ये वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे किसी सबसेट को सब स्पेस चेक करने के लिए वेक्टर स्पेस की, या फिर हम ये जो कराली यहाँ पे दी हुई है यहाँ पे, या फिर हम ये कराली यूज करेंगे किसी वेक्टर स्पेस के सबसेट को सब स्पेस प्रूव करने के लिए। याद रखना, सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम ये थ्योरम या कराली यूज करेंगे। अगर लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना, तो वेक्टर स्पेस के लिए ये थ्योरम या कराली यूज नहीं होंगे, ये याद रखना अपने माइंड में। जब सबसे पहले हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर के स्टार्ट में, वो वेक्टर स्पेस कोई सेट तब होता है जब वो 5 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी वेक्टर स्पेस के सब सेट को सब स्पेस चेक करना है कि वो सब स्पेस है या नहीं, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये थ्योरम अप्लाई करना है या ये क्रॉली अप्लाई करनी है। उसके लिए आपको 5 कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप 5 कंडीशन भी चेक करेंगे अगर, तो बाय डेफिनेशन वो सब स्पेस बन जाएगी अगर वो पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करता है सबसेट तो। लेकिन क्योंकि वो लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा और थ्योरम के को यूज करते हुए हमारे पास एक आसान वे है, थ्योरम और क्रॉली को यूज करते हुए हमारे पास एक आसान वे है, तो हम लेंथी वे को फॉलो करने की बजाय हम आसान वे जो है उसको फॉलो करेंगे। आसान वे यही है कि हम पांचों की पांचों कंडीशन चेक करने की बजाय कि जो गिवन सबसेट दिया गया वेक्टर स्पेस का वो पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करता है नहीं करता, या खुद भी वेक्टर स्पेस है या नहीं, ये चेक करने की बजाय हम जस्ट थ्योरम को ही यूज करेंगे। और थ्योरम को यूज करते हैं यहाँ तो हम ये 2 कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन जनरली सेटिस्फाई हो रही हैं तभी हम कह देंगे हमारा गिवन सबसेट जो है वो सब स्पेस है। या फिर हम जो है ये कराली यूज करेंगे, कराली यूज करते हम चेक करेंगे कि ये जो फील्ड के एलिमेंट्स की और सब सेट के एलिमेंट्स का की मल्टीप्लिकेशन करके आपस में इनको ऐड किया हुआ है। अगर ये वाला एक एलिमेंट ए W1 प्लस बी W2 ये अगर डब्ल्यू में बिलोंग कर जाता है तभी हम कह देंगे कि हमारा जो गिवन सब सेट है वो क्या होगा, सब स्पेस होगी वेक्टर स्पेस की। तो याद रखें, अगर वेक्टर स्पेस प्रूव करना हो तो पांचों की पांचों कंडीशन कंफर्म आप लोगों को चेक करनी होगी, तब कोई आसान वे नहीं है, तब आपने पांचों की पांचों कंडीशन ही चेक करनी है। लेकिन अगर सब स्पेस प्रूव करना हो तब 5 कंडीशन हम छोड़ सकते हैं, उनको छोड़ के हम ये थ्योरम और कराली जो है वो यूज कर सकते हैं, जो कि आसान वे ये है। और इस आसान वे को फॉलो करते हम चेक कर सकते हैं कि हमें जो गिवन सबसेट दिया गया है किसी वेक्टर स्पेस का वो सब स्पेस है या नहीं है। और इससे रिलेटेड हम लोगों ने नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 6.1 का। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 2 पार्ट हम लोगों ने किए थे। पहला पार्ट तो ये था कि क्यू हमें पता है सेट ऑफ रैशनल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है। और उसके अलावा सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो वेक्टर स्पेस भी है और क्यू जो है उसका सबसेट है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्यू किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट जो है आपको गिवन दिया गया क्वेश्चन में। क्यू किसका सबसेट है, क्यू सबसेट है वेक्टर स्पेस आर का, सेट ऑफ रियल नंबर जो कि वेक्टर स्पेस है उसका सबसेट है। अब किसी वेक्टर स्पेस का यहाँ पे आर आपका क्या है, वी है जो कि वेक्टर स्पेस है, और क्यू क्या है आपके पास यहाँ पे डब्ल्यू है जो कि उस वेक्टर स्पेस का सबसेट है। अब आर हमें पता है वेक्टर स्पेस है, ठीक है। उसका जो सबसेट है क्यू, उसको हमने चेक करना है अगर कि वो सब स्पेस है या नहीं। तो थ्योरम को यूज करते हुए अगर तो क्यू सब स्पेस है वाकई ही आर की, तो जनरली जो है वो क्यू वो दोनों की दोनों कंडीशन जो थ्योरम की हैं वो सेटिस्फाई करेगा। और अगर क्यू सब स्पेस नहीं है तो हमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो मिल जाती है, जिसको यूज करके हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रीजन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए क्यू जो है वो सब स्पेस नहीं है आर की। तो पर्टिकुलर रीजन बहुत सारी मिल सकती हैं। आप कोई भी रियल नंबर में से कोई इरेशनल नंबर ले लें। फॉर एग्जांपल इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ई आपके पास इरेशनल नंबर है, पाई आपके पास इरेशनल नंबर है, और कौन कौन से इरेशनल नंबर हैं, सारे के सारे वो सारे के सारे पॉइंट्स वाले नंबर जो पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद ना ही खत्म होते हैं और ना ही उनमें रिपीटेशन आती है, वो सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 7.1 2 8 9 0 6 4 3 एंड सो ऑन। अब ये जो मैंने नंबर लिखा है, इस नंबर में इशारिया के बाद ना ही ये नंबर स्टॉप कर रहा है और ना ही इसके इशारे के बाद जो नंबर आ रहे हैं उनमें कोई ना कोई रिपीटेशन आ रही है। तो ये वाला नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे इरेशनल नंबर मिल जाएंगे रियल नंबर में से। तो कोई भी एक इरेशनल नंबर लेके उसको क्यू के किसी एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे, जिसको हम लोगों ने सब स्पेस प्रूव करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरम क्या कहता है कि सब स्पेस चेक करने के कि कोई भी सबसेट सब स्पेस तब होगा जब उसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। 2 कंडीशन कौन सी हैं, एक कंडीशन तो ये है कि जब
जिस सेट को हम लोगों ने सब स्पेस प्रूव करना है, अगर उसके दो एलिमेंट को अगर हम आपस में ऐड करें तो उनको ऐड करने के बाद भी आंसर उसी सबसेट में आना चाहिए जिसको हम लोगों ने सब स्पेस प्रूव करना है। और थ्योरम दूसरी कंडीशन क्या कहता है, एक एलिमेंट फील्ड में से लें और एक एलिमेंट उस सेट में से ले लें जिसको हम लोगों ने सब स्पेस प्रूव करना है। उन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर आपका उसी सबसेट में आना चाहिए जिसको हम लोगों ने सब स्पेस प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए फील्ड में से है इन जनरल, और डब्ल्यू क्या है, उस सेट में से है जिसको हम लोगों ने सब स्पेस प्रूव करना होता है। अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें सेट में जो वेक्टर स्पेस दी गई है वो सेट ऑफ रियल नंबर दिया गया। सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर ही सब स्पेस वेक्टर स्पेस होती है। तो यहाँ पे हमारा फील्ड भी रियल नंबर है और वेक्टर स्पेस भी रियल नंबर ही है, और डब्ल्यू क्या है, क्यू है, जिसको हम लोगों ने सब स्पेस प्रूव करना है। तो थ्योरम की हम सेकंड कंडीशन अगर सबसे पहले चेक करें, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, एक एलिमेंट फील्ड में से लें। तो अगर हम एक एलिमेंट जो है वो फील्ड में से इरेशनल नंबर को ले लें, फॉर एग्जांपल ई ले लें, पाई ले लें, या ये जो 7 पॉइंट समथिंग ये मैंने नंबर लिखा हुआ है, इस तरह का कोई रैशनल नंबर ले लें, किसमें से, फील्ड में से, फील्ड क्या है आपके पास, रियल नंबर, और इस ई को या पाई को या इस 7 पॉइंट समथिंग वाली रैशनल नंबर को अगर डब्ल्यू के यानी कि क्यू के किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका क्यू में अगेन जो है वो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ई को क्यू के किसी एक एलिमेंट लेट से फॉर एग्जांपल 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका ये जो फाइनल आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर आपका क्यू में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि क्यू जो है वो रैशनल नंबर वाला सेट है, और ई को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर में जो है इरेशनल नंबर मिलेगा। और इसी तरह अगर ये जो 7 पॉइंट समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 7.128969064 एंड सो ऑन, ये भी आपके पास एक रियल नंबर में से एक एलिमेंट है, ये वाला जो कि एक इरेशनल नंबर है एक्चुअली, लेकिन है ये रियल नंबर में से है। तो अगर ये रियल नंबर में से ले लेंगे ये वाला एलिमेंट, और इस 7 पॉइंट समथिंग को अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगेन जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 पॉइंट समथिंग वाले नंबर को, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। अब इसी तरह इस 7 पॉइंट समथिंग वाले नंबर को फॉर एग्जांपल 7.1289006 एंड सो ऑन, जो भी ये इरेशनल नंबर है, अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें इसको, अगर हम किसी डैश क्यू के किसी एलिमेंट से या डब्ल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पे क्यू है उसके किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल हम 3 से कर देते हैं, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, आंसर आपके पास जो है वो रैशनल नंबर नहीं आएगा बल्कि इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर आएगा मीन्स ऐसा नंबर आएगा जो पॉइंट के बाद ना ही खत्म होगा और ना ही उसमें पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं उनमें रिपीटिशन ज़ाहिर हो रही होगी। तो यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्योंकि क्यू में नहीं आ रहा, इसलिए आपका जो थ्योरम जो कह रहा था कि ये वाली कंडीशन हमेशा होल्ड होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं होगी, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आपको क्यू जो सबसेट दिया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर का, ये क्यू जो है वो सब स्पेस नहीं है सेट ऑफ रियल नंबर की। ठीक है, उसके अलावा दूसरा पार्ट ये किया था कि हमारे पास एक, ये क्लियर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे हमें एक वेक्टर स्पेस दी गई है M22। M22 क्या है, ये मैट्रिसेस का सेट है, वो उन तमाम मैट्रिसेस का सेट है जिसमें 2x2 के सारे रियल मैट्रिसेस मौजूद हैं। ठीक है, M22 में क्या है, 2x2 ऑर्डर के जितने भी रियल नंबर को लेके 2x2 के जितने भी मैट्रिसेस बन सकते हैं, चाहे पॉजिटिव रियल नंबर लेके लें चाहे नेगेटिव रियल नंबर लेके लें, सारे के सारे रियल नंबर को लेके जितने भी 2x2 के मैट्रिसेस बन सकते हैं वो सारे के सारे मैट्रिसेस जो है इस M22 सेट में मौजूद है। ये सब M2 जो है वो सारे के सारे रियल मैट्रिसेस का सेट है जिनका ऑर्डर क्या है 2x2 है। अब नेक्स्ट और क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में, all 2x2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस इन M22 के M22 इस सेट में 2x2 ऑर्डर के जितने भी नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस हैं वो सब स्पेस बनाती हैं नहीं बनाते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस सेट को चेक करना है, यहाँ पे एक सेट आपको दिया गया, लेट से W आपके पास क्या गिवन है, W आपके पास एक सेट है जिसमें क्या है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैं A22 लिख देता हूँ। A22 का मतलब ये है कि ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है, लेकिन इस मैट्रिक्स की क्या खास बात है, इस मैट्रिक्स की ये खास बात है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ये A22 मैट्रिक्स लिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिए हुए हैं, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, वो वाले मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में आपको W ये वाला सेट दिया गया है कि W एक सेट है जिसमें क्या है मैट्रिसेस हैं,
फॉर एग्जांपल A22 जनरल एक नाम रख दिया मैट्रिक्स का, मैट्रिसेस हैं। और कौन से मैट्रिसेस हैं? वो वाले मैट्रिसेस हैं जिनका अगर आप डिटर्मिनल लेंगे तो उनका डिटर्मिनल क्या है? नॉट इक्वल टू 0 आएगा। मींस सारे के सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मौजूद हैं आपके इस सेट W में, ये वाले सेट में। और इस सेट W को चेक कर रहा है क्या वो इसकी M22 की सब स्पेस है या नहीं। तो देख लें M22 में क्या है? सारे के सारे मैट्रिसेस हैं रियल नंबर को लेके, रियल नंबर लेके सारे के सारे मैट्रिसेस हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि M22 में नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस भी मौजूद हैं और सिंगुलर मैट्रिसेस भी मौजूद हैं, सारे के सारे मैट्रिसेस मौजूद हैं। तो लेकिन हम लोगों ने जो इसका सबसेट कंसीडर किया ये वाला W, उसमें क्या है? उसमें सिर्फ सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, यानी कि सिर्फ वो वाले मैट्रिसेस हैं जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। और M22 में सारे के सारे मैट्रिसेस मौजूद हैं जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, वो भी इसमें मौजूद हैं। और जिनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है वो भी इसमें मौजूद है। तो ये बड़े वाला सेट है M22, और ये W क्या है? उसका सबसेट है, यानी कि उससे छोटा सबसेट है। इस W को हम लोगों ने चेक करना है कि W क्या जो है वो इस M22 की सब स्पेस बनता है या नहीं बनता। ठीक है, याद रखें W में क्या है? W में मैट्रिसेस हैं। कौन से मैट्रिसेस हैं? वो वाले मैट्रिसेस हैं जो कि नॉन सिंगुलर हैं, जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अब इस W को हमने चेक करना है कि W सब स्पेस है या नहीं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कोई भी सेट सब स्पेस तब होता है जब वो खुद वेक्टर स्पेस हो, और कोई भी सेट खुद वेक्टर स्पेस अगर किसी सेट में 0 एलिमेंट ना हो तो वो वेक्टर स्पेस कभी भी नहीं बनता। ठीक है, क्यों नहीं बनता कभी भी? क्योंकि वेक्टर स्पेस क्या होता है? अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है। तो अगर अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होने के लिए उसमें एडिटिव आइडेंटिटी होना लाजमी है। अगर किसी सेट में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है तो चाहे वो बाकी चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, वो वेक्टर स्पेस कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप नहीं बनेगा एडिटिव आइडेंटिटी ना होने की वजह से। तो अगर किसी सेट में एडिटिव आइडेंटिटी या 0 एलिमेंट नहीं है तो वेक्टर स्पेस कभी भी नहीं बन सकता। अगर वो वेक्टर स्पेस नहीं है तो वो सब स्पेस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप एक रीजन तो ये दे सकते हैं कि जो W है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, इस W में क्योंकि 2x2 के वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अब अगर हम ये वाला एलिमेंट 2x2 वाला मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे ये वाला, तो ये क्या है? ये 0 मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 2x2। और ये 0 मैट्रिक्स क्या है? ये W में मौजूद नहीं है। क्यों W में मौजूद नहीं है? वो इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि इस 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 0 है। मींस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और W में कौन से मैट्रिक्स होते हैं? W में सारे के सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि उसका ऑर्डर 0 के इक्वल होता है। और W में क्या है? W में नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, सिंगुलर मैट्रिसेस नहीं है, इसलिए हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इस W में मौजूद नहीं होगा। अब अगर इस W में आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब ये सब स्पेस भी नहीं होगा, क्योंकि सब स्पेस बनने के लिए वेक्टर स्पेस होना जरूरी होता है, और वेक्टर स्पेस होने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होना लाजमी है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होना लाजमी है। एक रीजन तो ये देख सकते हैं आप लोग कि W में एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, इसलिए वेक्टर स्पेस भी नहीं बनेगा। वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा तो फिर इसको हम सब स्पेस भी नहीं कहेंगे M22 की। एक रीजन तो आप ये दे सकते हैं। और उसके अलावा रीजन आप ये दे सकते हैं कि W में क्योंकि नॉन सिंगुलर एलिमेंट्स हैं, तो कोई से भी दो नॉन सिंगुलर एलिमेंट्स अगर हम W के कंसिडर कर लें, फॉर एग्जांपल एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो एक ये वाला कंसिडर कर लेते हैं, -2 3 0 और लेट्स से 1 कर लेते हैं यहाँ पे। अब अगर इस मैट्रिक्स को देखो तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, और इसका डिटर्मिनेंट क्या है? इसका डिटर्मिनेंट है -2 -0, इसका डिटर्मिनेंट है -2। ठीक है, अब अगर एक और मैट्रिक्स अगर मैं ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 2 -3 0 और -1। अब अगर इस मैट्रिक्स को देखो तो इसका ऑर्डर भी क्या आ रहा है? इसका डिटरमिनेंट -2 -0, इसका डिटरमिनेंट भी -2 आ रहा है। तो इसका डिटरमिनेंट भी -2 है और इसका डिटरमिनेंट भी -2 है। जिन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 ना हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। इसका मतलब ये जो दो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि ये हमारे W में मौजूद है, जो कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा था मैट्रिक W, जिसको हम लोगों ने चेक करना है कि वो M22 की सब स्पेस है या नहीं। इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे तो देखेंगे ऐड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है। ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास आ रहा है 0 0 0 और 0। तो W के दो एलिमेंट्स लिए हैं। W के दो एलिमेंट्स कौन से लिए हैं? दो मैट्रिसेस लिए हैं जो कि क्या है? नॉन सिंगुलर हैं।
नॉन सिंगुलर है इसलिए डब्ल्यू के एलिमेंट्स हैं, अगर नॉन सिंगुलर ना होते हैं तो ये डब्ल्यू के दो एलिमेंट्स नहीं होने थे। तो डब्ल्यू में क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने ले लिए हैं, उनको आपस में ऐड किया है। ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो भी एक मैट्रिक्स आया है, लेकिन इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 है। मींस ये वाला जो हमारे पास आंसर आया है ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है। अब ये जो आंसर आया है जो क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स आया है, ये हमारा आंसर जो है डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। मीन सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस में वो वाले मैट्रिसेस है जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, और ये जो हमारे पास जो आंसर आया है डब्ल्यू के दो एलिमेंट्स को सम करने से वो आंसर जो है वो एक मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 है, मींस वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये भी आप कंडीशन लिख सकते हैं कि डब्ल्यू जो है थ्योरम की पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। थ्योरम की पहली कंडीशन क्या है कि जब भी डब्ल्यू के कोई दो एलिमेंट्स लें उनको आपस में ऐड करें, तो उनको आपस में ऐड करने के बाद आंसर जो है आपका उसी सेट में आना चाहिए जिसको आप लोग जो है सब स्पेस जो है वो प्रूफ कर रहे हो या चेक कर रहे हो। डब्ल्यू हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वाला सेट है, इसको हम चेक कर रहे हैं कि वो सब स्पेस है या नहीं। तो इसके दो एलिमेंट लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, एक ये वाला लिया और एक ये वाला लिया। इन दोनों को जब हमने आपस में ऐड किया तो ऐड करने के बाद जो आंसर आया है वो डब्ल्यू में बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं बिलोंग कर रहा? क्योंकि आंसर हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है और डब्ल्यू में क्या आते हैं, डब्ल्यू में सारे के सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो सम करने के बाद आंसर हमारे पास डब्ल्यू में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए हम कह देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में आपको जो सबसेट दिया हुआ है M22 का, वो क्या होगी, सब स्पेस नहीं होगी M22 की। तो ये वाले डेफिनेशन या कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में कुछ और सबसेट जो हैं वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिए हुए हैं वेक्टर स्पेस आर क्यूब के, उनको हम लोगों ने चेक करना है कि वो सब स्पेस बनती हैं नहीं बनती। तो क्वेश्चन नंबर 6 का में आपको क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसिस ऑफ आर क्यूब। तो आर क्यूब आपके पास क्या है, आर क्यूब आपके पास वेक्टर स्पेस है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, हर पार्ट में आर क्यूब का एक एक सबसेट दिया है आपको। ये भी आर क्यूब का कोई ना कोई सबसेट है, ये भी आर क्यूब का सबसेट है, ये भी आर क्यूब का सबसेट है, ये भी आर क्यूब का सबसेट है। एक सेट के बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं, तो आपको हर पार्ट में डिफरेंट सबसेट दिए हुए हैं आर क्यूब के। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि चेक करें ये जो जितने भी सबसेट दिए गए हैं आपको क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा सबसेट जो है वो आर क्यूब की सब स्पेस बनता है। ठीक है, अब याद करें मैंने आपको क्या बताया है, अगर कोई सबसेट किसी वेक्टर स्पेस की सबस्पेस बनता है तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोग जो है वो जनरली प्रूव करेंगे कि उसमें जो है वो थ्योरम की जो है ना या क्रॉली की जो है ना वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, जनरल एलिमेंट्स लेके हम उसको प्रूव करेंगे। और अगर कोई सबसेट किसी वेक्टर स्पेस की सबस्पेस नहीं बनता, आपको डाउट पड़ता है कि ये सबस्पेस नहीं बनेगा, तो आप जो है पर्टिकुलरली जो है अपनी मर्जी से कुछ एलिमेंट्स लेके उनको ऐड करके चेक कर लें कि ऐड करने से आंसर हमारा सबस्पेस में आ रहा है नहीं आ रहा, या फिर किसी स्केलर से जो है वो W के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके चेक करें कि किस स्केलर से W के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से भी यहाँ से हमारा W में आ रहा है नहीं आ रहा। तो पर्टिकुलरली आप जो है डिफरेंट एलिमेंट्स लेके ऐसे खुद चेक करें। अगर तो आपको ऐसी कोई कंडीशन मिल जाती है कि जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आप वही रीजन दे के बता सकते हैं कि वो सब स्पेस नहीं है। और अगर आपको ऐसी कोई रीजन नहीं मिल रही काफी सारे एलिमेंट्स चेक करने के बाद, तो फिर चांसेस यही है कि वो जो सबसेट आपको दिया गया है वो सब स्पेस है। तो उसको फिर आप लोगों ने जनरली प्रूव करना है कि आप लोगों ने यहाँ तो थ्योरम की जो दो कंडीशन है उनको जनरली प्रूव करना है आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेके, या फिर कराली में जो कंडीशन एक दी गई थी कि दो एलिमेंट्स हम जो क्या कर लें, दो एलिमेंट्स फील्ड में से ले लें, फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी आप लोग जो है वो फील्ड में से ले लें, और दो एलिमेंट W1 W2 उस सेट में से ले लें जिसको आप लोगों ने सबस्पेस प्रूव करना है। फिर इन दोनों को आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करें, ए को जो है वो पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर प्लस करने के बाद बी को जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और सम का आंसर जो है वो फाइंड आउट करें, और फाइंड आउट करने के बाद चेक करें कि हाँ इनका आंसर जो है वो डब्ल्यू में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आंसर ये डब्ल्यू में आ रहा है सारे का सारा, तो हम कह सकते हैं बाय कराली आपको गिवन सबसेट जो है वो क्या बन जाएगी, सब स्पेस बन जाएगी। या तो कराली यूज करके आप ये वाले एलिमेंट को चेक करें डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, या फिर थ्योरम यूज करके आप उस थ्योरम की दो कंडीशन को चेक कर लें कि पहले सम करने से आंसर डब्ल्यू में आ रहा है नहीं आ रहा, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लें कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन से आंसर डब्ल्यू में आ रहा है नहीं आ रहा। याद रखें ये थ्योरम और कराली दोनों एक ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि थ्योरम में हम जो है वो ऐड वाला केस पहले चेक करते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन वाला केस जो है वो बाद में चेक करते हैं, अलग अलग चेक करते हैं। और कराली में क्या करते हैं, कराली में हम ऐड वाला केस और मल्टीप्लिकेशन वाला केस दोनों इकट्ठे चेक कर लेते हैं।
दोनों में एक ही बातें हैं, डिफरेंट वे से की हुई हैं। तो थ्योरम को अगर फॉलो करोगे तो आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अलग अलग चेक करनी पड़ेगी। अगर दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं तो सबस्पेस होगी। अगर कराली यूज करते हो तो कराली में क्या होता है, कराली में एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों इकट्ठी चेक हो जाती है। तो फिर आपका जो है वो सबस्पेस चेक करने वाला जो केस है वो एक ही स्टेप में जो है वो चेक हो जाता है कि वो आपका गिवन सेट सबस्पेस है या नहीं। तो क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। आर क्यूब आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस क्या है, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। जहाँ पे आपको फील्ड ना गिवन दिया गया हो वहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे आपकी जो फील्ड है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। तो आर क्यूब वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट को देखते हैं कि क्या ये सब स्पेस है या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है, इस आर क्यूब का एक सबसेट दिया हुआ है। मीन्स एक ऐसा सेट दिया हुआ है जिसमें आर क्यूब के एलिमेंट्स यानी कि 3 ट्यूपल्स हैं। और कौन कौन से 3 ट्यूपल हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। W एक ऐसा सेट है जिसमें क्या है 3 ट्यूपल्स हैं, x, y, z। लेकिन कौन से 3 ट्यूपल्स हैं, वो वाले 3 ट्यूपल्स हैं जिनको आपस में ऐड करने, जिनके कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करने से आंसर जो है वो 0 के इक्वल आता है। तो आर क्यूब में आपको पता है इन्फिनिटी में 3 ट्यूपल्स होते हैं। तो सिर्फ आप लोगों ने वो वाले 3 ट्यूपल इकट्ठे कर लेने हैं सारे के सारे, जिनके कंपोनेंट्स को ऐड करने से आंसर 0 के इक्वल बनता है। और जितने भी 3 ट्यूपल बनते हैं सबको इकट्ठा करके सेट में बना दो। वो सेट क्या बन जाएगा, आपको सेट आपके पास ये वाला सेट W बन जाएगा जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट में लिखा हुआ है। मीन्स अब इन पर्टिकुलर अगर देखें तो 0,0,0 ये एलिमेंट जो है वो इस W में मौजूद होगा। क्यों W में मौजूद होगा, क्योंकि 0,0 के जो 3 कंपोनेंट्स हैं ये वाले, इन तीनों को अगर हम आपस में ऐड करें 0 + 0 + 0, तो ऐड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, ऐड करने के बाद आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो और W जो है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, उसमें वही 3 ट्यूपल है जिनके कंपोनेंट्स को ऐड करने से आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। और इसके भी कंपोनेंट को ऐड करने से आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो 0,0,0 मैंने 3 ट्रिपल लिखा है ये इसमें बिलोंग करता है। इसके अलावा अगर आप अपने से और बहुत सारे जो है वो 3 ट्रिपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल -1 ले लें, उसके बाद 2 ले लें और यहाँ पे -1 ले लें। अब ये जो 3 ट्रिपल मैंने लिखा है इसके अगर आप कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, -1 + 2 + -1, ये इसके तीनों कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आंसर क्या है, ऐड करने के बाद आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो मैंने 3 ट्रिपल लिखा है ये वाला 3 ट्रिपल भी जो है वो इस W में बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं कोई इसके अलावा इसको कोई और लिखूं, फॉर एग्जांपल 1,0,2, तो ये वाला 3 ट्रिपल है, इसके अगर कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आंसर जो है वो 3 आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला जो 3 ट्रिपल है ये वाला थ्री ट्रिपल इस W में बिलोंग नहीं कर रहा। इस तरह आपको बहुत सारे ऐसे थ्री ट्रिपल मिल जाएंगे जिनके कंपोनेंट को सम करने से आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। वो सारे के सारे थ्री ट्रिपल जो हैं वो इस W में मौजूद है। और जिनके कंपोनेंट्स को सम करने से आंसर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, जैसे कि ये वाला है, वो वाले थ्री ट्रिपल जो है W में बिलोंग नहीं करेंगे। तो हमारे पास अब ये सेट दिया हुआ है ये वाला W जिसमें सारे के सारे थ्री ट्रिपल है जिनके कंपोनेंट्स को ऐड करने से आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है। वो सारे के सारे इकट्ठे करके उनको उस सेट को जो है वो W का नाम दिया यहाँ पे और कहा है कि इस W को चेक करें कि W जो है वो इस R क्यूब की सब स्पेस बनती है या नहीं बनती। तो अगर आप पर्टिकुलर डिफरेंट एलिमेंट्स लेके इस W के उनको आपस में ऐड करके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि W जो है वो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप एक एलिमेंट ऐसे वाला ले लें, जैसे पहले लिया था -1, 0, 1। अब अगर इसके कंपोनेंट को ऐड करोगे तो आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये होगा ये जो 3 ट्रिपल लिखा है मैंने ये W में बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा एक और मैं 3 ट्रिपल लेता हूँ जिसके कंपोनेंट को ऐड करने से आंसर जो 0 के इक्वल आता है। फॉर एग्जांपल मैं जब लेता हूँ 2 -1 इंटू -1। अब ये भी इसके भी कंपोनेंट को ऐड करोगे तो इसके कंपोनेंट को ऐड करने से आपको पता चलेगा कि आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये भी 3 ट्रिपल जो है ये भी W में बिलोंग कर रहा है और ये वाला 3 ट्रिपल जो है ये भी W में बिलोंग कर रहा है। ये मैंने पर्टिकुलरली फिर W के 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं, उनको अब मैं आपस में ऐड करके चेक करता हूँ। ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऐड करेंगे तो -1 जो है वो +2 में ऐड होगा, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा +1। उसके बाद ये 0 जो है ये -1 में ऐड होगा तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 0 + -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 1 जो है
इस -1 में ऐड होगा तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1, -1, 0। ये वाला 3 ट्रिपल आ गया है। अब इसके कंपोनेंट को ऐड करके देखो आंसर क्या आ रहा है। इसके कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो 1 प्लस -1 और प्लस 0, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारे पास 3 ट्रिपल आया है आंसर में, इसमें ये खास बात है कि इसके कंपोनेंट को ऐड करने से आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो उस डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि इस डब्ल्यू में वो सारे के सारे 3 ट्रिपल है जिनके कंपोनेंट का सम क्या है वो 0 के इक्वल हमेशा आता है। तो आप इस तरह पर्टिकुलरली अपनी मर्जी से भी जितने मर्जी इस डब्ल्यू के एलिमेंट्स ले ले जिनके कंपोनेंट का सम जो है वो 0 के इक्वल, लेकिन उनको अगर आप 0 के इक्वल है उनको अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आंसर में आपके पास जो भी आएगा वो हमेशा आपका आंसर जो है वो डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। तो इस तरह आप पर्टिकुलरली जो है वो बारी बारी जितने भी लेंगे ये आंसर डब्ल्यू में बिलोंग करता रहेगा। तो आप फिर आपने ये अगर ये प्रूव करना है कि हमेशा के लिए भी एलिमेंट डब्ल्यू में बिलोंग करते नहीं, ये प्रूव चेक करने के लिए आप लोगों को जो है फिर जनरली प्रूव करना होगा। जनरली इसके 2 एलिमेंट लेने होंगे डब्ल्यू के और उनकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर आप लोगों को चेक करना होगा कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आपका जनरली जो है डब्ल्यू में बिलोंग करता है नहीं करता। ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो जनरली करनी है वो यहाँ पे सोल्यूशन में यहाँ पे की हुई है, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व की दिखा देता हूँ। यहाँ पे कराली यूज की है और कराली को यूज करते हुए प्रूव किया है कि डब्ल्यू आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, ये वाला सेट जिसमें वो सारे के सारे 3 ट्रिपल है जिनके कंपोनेंट का सम जो है वो 0 के इक्वल है, वो सब स्पेस बन जाता है R क्यूब की। कैसे प्रूव किया, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, डब्ल्यू में से 2 एलिमेंट ले लिए हैं, W1, W2 बिलोंग्स टू डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। अब क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू आपके पास ऐसा सेट है जिसमें 3 ट्रिपल है, तो ये W1 भी आपके पास कोई ना कोई एक 3 ट्रिपल होगा, या W2 भी आपके पास कोई ना कोई एक 3 ट्रिपल होगा। तो W1 के लिए लिया ये वाला 3 ट्रिपल ले लिया X1, Y1, Z1, और W2 जो है वो ये वाला 3 ट्रिपल ले लिया X2, Y2, Z2। अब क्योंकि याद रखें क्योंकि हम लोगों ने ये वाले दोनों 3 ट्रिपल्स W में से लिए हैं, तो इन दोनों 3 ट्रिपल में ये खास बात होगी कि इनके कंपोनेंट्स को अगर हम सम करेंगे तो उनका सम का आंसर हमेशा 0 के इक्वल आएगा। W1 ये भी कैपिटल W में बिलोंग कर रहा है, ये W2 ये भी कैपिटल W में बिलोंग कर रहा है। तो इसके एलिमेंट्स में ये खास बात होगी कि W1 के कंपोनेंट्स को अगर ऐड करेंगे तो उनका आंसर भी 0 के इक्वल आएगा। उसी तरह अगर W2 के कंपोनेंट्स को अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो उनको ऐड करने के बाद भी आंसर जो है वो भी 0 के इक्वल ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स हम लोगों ने क्या लिए हैं, कैपिटल W में से ले लिए हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लिए हैं, याद रखना जनरल एलिमेंट्स लिए हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो है वो नहीं लिए। और उसके साथ क्या करेंगे, 2 एलिमेंट जो है वो फील्ड में से ले लेंगे। फील्ड क्या है, हमारे पास रियल नंबर है। तो यहाँ पे अब हम लोग ने चेक करना है कि फील्ड के 2 एलिमेंट्स को W के 2 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर भी W में इन जनरल बिलोंग करता है नहीं करता। अगर आंसर W में बिलोंग कर गया तब हम कह देंगे कि वो सब स्पेस है। और W में भी कोई भी आंसर बिलोंग कब करता है, 3 ट्रिपल तब करता है जब उसके कंपोनेंट का सम जो है वो 0 के इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि W में सिर्फ वो वाले 3 ट्रिपल हैं जिनके कंपोनेंट का सम जो है वो 0 के इक्वल है। तो कोई भी 3 ट्रिपल W में तभी बिलोंग करेगा जब उसके कंपोनेंट का सम जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए W के जिनके कंपोनेंट का सम जो है वो 0 के इक्वल है। अब उनको फील्ड के 2 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके फिर उसका आंसर निकालेंगे, फिर चेक करेंगे उनके कंपोनेंट का आंसर जो है वो भी 0 के इक्वल आता है नहीं आता। अगर उनके कंपोनेंट का सम भी 0 के इक्वल आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये AW1 प्लस BW2 ये भी W में बिलोंग कर रहा है। इसलिए आपका ये जो गिवन सबसेट W है ये भी वेक्टर स्पेस है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, AW1 प्लस BW2 इसका आंसर निकाल लेंगे। ए तो वैसे का वैसे ही आएगा, W1 की जगह क्या आ जाएगा, 3 ट्रिपल आ जाएगा, ये वाला जो यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। और B के साथ W2 ये वाला 3 ट्रिपल आ जाएगा जो कि यहाँ पे दूसरा कंसिडर किया हुआ है। और याद रखना कि ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है क्योंकि ये W के एलिमेंट्स थे इसलिए। ठीक है, उसके बाद ए को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 ट्रिपल के साथ, हमारे पास आंसर जो है वो ये वाला 3 ट्रिपल आ जाएगा। उस तरह बी को जो है इस 3 ट्रिपल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो ये वाला 3 ट्रिपल आ जाएगा। अब इन दोनों 3 ट्रिपल को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो है वो ये एक 3 ट्रिपल जो है आंसर में आपको मिल जाएगा। अब अगर चेक करने के लिए जो हमारे पास आंसर मिला है ये आंसर जो है उस W में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये चेक करने के लिए क्या करेंगे कि इस 3 ट्रिपल है चेक करेंगे कि इसके कंपोनेंट का सम जो है वो भी 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ AW1 प्लस BW2 बिलोंग्स टू W इफ, अगर इनके कंपोनेंट का सम जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो हम चेक करते हैं कंपोनेंट का सम 0 के इक्वल आता है नहीं आता। तो जो 3 कंपोनेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक कंपोनेंट ये वाला है, एक कंपोनेंट ये वाला है और एक कंपोनेंट ये वाला है, इन तीनों को यहाँ पे सम कर दिया है। ठीक है, सम करने के बाद जिन
टर्म्स में ए आया था, आ रहा था, उन टर्म्स में से ए कॉमन ले लिया है, और जिनमें से बी कॉमन आ रहा था उनमें से टर्म से बी कॉमन ले लिया है। आपके पास क्या बन गया, ए इंटू एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी वन और प्लस बी इंटू एक्स टू प्लस वाई टू प्लस जी टू। अब ये वाली चीज को नोट करें, अब ये वाली हमने स्टार्ट में क्या लिया हुआ है कि ये जो है एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी वन ये जीरो के इक्वल है। ये वाली चीज जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, और ये भी जो है एक्स टू प्लस वाई टू प्लस जी टू ये भी जीरो के इक्वल है, तो ये भी जीरो वाली इसकी वैल्यू जो है ये भी ब्रैकेट में ये भी इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो, और ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो किसके इक्वल होता है, वो जीरो के इक्वल ही होता है। तो प्रूफ हो गया कि हमारे पास ये जो 3 ट्यूपल आंसर आया था, इसके कंपोनेंट को जब हम लोगों ने आपस में ऐड किया, तो ऐड करने के बाद उसके कंपोनेंट के सम का आंसर क्या आ गया है, वो जीरो के इक्वल आ गया है। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया है ए W1 प्लस बी W2, ये जो सम का आंसर आया है, इसका जो आंसर आया है ये W में बिलोंग कर जाएगा। अब ये W में बिलोंग कर गया है, सो ए W1 प्लस बी W2 बिलोंग कर गया W में से। इसका मतलब क्या होगा, बाय क्रॉली आपको जो गिवन सबसेट दिया गया है आर क्यूब का, वो क्या बन जाएगा, वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड आर। ठीक है।